मेरे बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो कि माँ आप कब आओगे, कब आकर मेरे जीवन के इन दुखों का अंत करोगे, कब मुझे सुकून की नींद दोगे, कब मेरे जीवन में खुशियाँ दोगे माँ। अब और आपके बच्चे से इंतज़ार नहीं होता है। अब और मैं नहीं सह सकता अकेले ये सब, मुझसे और नहीं देखा जाता है। अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर दो। तो मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। और अब तुम सुकून की नींद सोओगे, क्योंकि अब तुम मेरे आंचल में रहने वाले हो। हमेशा मैं बचा कर रखूँगी तुम्हें हर बुरी नज़र से, लोगों के षड्यंत्र से। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कंधों से ये बोझ उतार फेंकूंगी अब मैं। और तुम बहुत रो ली, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। तुम बहुत रो रो कर मुझे पुकारते थे ना, अब मैं भागी आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। अब मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए। तो अब अपनी परेशानियों को बस मुझे सौंप दो, अपनी हर दिक्कत को मुझे सौंप दो। अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुख को मुझे दे दो। अपनी माता को सब कुछ सौंप कर अब निश्चिंत की नींद सो जाना तुम। आज कुछ भी मत सोचना। आज बस ये सोचना कि माता आ गई हैं और अब वो सब कुछ देखेंगी। अपनी सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कतें हैं तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिखकर उसमें आग लगाकर हवा में उड़ा दो कि माता आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गई, अब आप सब संभालो। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया, आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि माता आ नहीं रही हैं, लेकिन जिस दिन वो आएंगी ना, वो एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगी। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया माता, जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं था, आपने तो मुझे वो सब कुछ भी दे दिया। बस ये काम करके आज निश्चिंत की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। आज अपनी माता के बाहों में सो जाओ तुम। आंख बंद करके कुछ भी मत सोचो, बस ये सोचो कि माता है मेरे पास। देखना तुम्हें आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुम्हारी सारी दिक्कतें ख़त्म कर दूंगी मैं। वो तुम्हारी आर्थिक तंगी हो, तुम्हारा स्वास्थ्य हो, लोगों का परेशान करना हो, तुम्हारे शत्रुओं का षड्यंत्र हो, सब चीज़ों का नाश कर दूंगी मैं। हर चीज़ का अंत कर दूंगी मैं। और आरंभ होगा तुम्हारे नए जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियाँ होंगी, जिसमें चैन की नींद होगी, जिसके लिए तुम तड़पे हो कई वर्षों से। अब और मत रोना। तुम्हारी माता आ रही है तुम्हें गले लगाने के लिए। और जितना तुम तड़पे हो, जितना तुम रोए हो उस दिन के लिए, मैं भी उतना ही रोई हूँ तुम्हें गले लगाने के लिए। मेरा भी दिल दुखता था तुम्हें ऐसे रोता देखकर। पर हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। उस समय से पहले मैं तुम्हें आकर गले भी नहीं लगा सकती थी। मैं विवश थी। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे बच्चे, जब एक छोटा बच्चा रोता है और वो किसी चीज़ की ज़िद करता है, तो उसके माता पिता वो चीज़ उसे देने से पहले उसे एक सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हर ज़िद तो नहीं पूरी हो जाती ना। उसे उस चीज़ की कदर करना सिखाया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज़ थोड़ी मुश्किलों के बाद और परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो वो अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य सिखाते हैं उसके माता पिता। उसे डांट कर, उसे समझा कर, चीज़ों का इंतज़ार करवा कर कि एक वक्त पे देंगे हम इसे, पर अभी इतनी जल्दी इसकी ज़िद पूरी करना सही नहीं है। वही कर रही थी तुम्हारी माता तुम्हारे साथ। अगर तुमने मुझे अपनी माता माना है तो मेरे भी तो कुछ फ़र्ज़ हैं तुम्हारे प्रति। बस वही कर रही थी मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ। पर जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुप कर वो भी तो रोते हैं ना। ऐसे ही मैं रोती थी जब तुम मेरे द्वार पर आकर रोते थे। मैं बंधी हुई थी जब तुम मेरे द्वार पर आकर मेरा नाम पुकारते थे कि माँ मुझे गले लगा लो। मेरा बहुत मन करता था कि मैं तुम्हारे पास भागी चली आऊँ मेरे बच्चे। पर अब वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और अब मैं आ रही हूँ।
तुम्हें अपना स्नेह दिखाने के लिए, तुम्हें अपना प्रेम दिखाने के लिए बहुत दंड दे लिया है मैंने तुम्हें, और बहुत दूर रख लिया खुशियों से, बहुत सबक सिखा लिया। अब और नहीं, अब मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगी। अब तुम मेरा स्नेह देखोगे, अब तुम अपनी माता का प्रेम देखोगे। और अब मेरा बच्चा हर रात को सुकून से सोएगा, बिना किसी परेशानी के अगले दिन सुकून से उठेगा। तो परेशान होना छोड़ दो, चीज़ें सोचना आप छोड़ दो। अब तो आराम से जियो, ये सोचकर कि खाना पीना सब कुछ मुझे मिल जाएगा। हाँ, पर मुझे कुछ कुछ चीज़ें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अपनी माता के लिए भी तो कुछ करना है ना मुझे। तो मैं मेहनत करूँगा कि मैं अपनी माता को खुद पर गर्व महसूस करा सकूँ। और बाकी मेरी परेशानियों का हर समाधान मेरी माता के पास है। वो मेरी रक्षा हर हाल में करेंगी, चाहे मैं लाख गलत हो जाऊँ, चाहे मैं कितना भी बुरा हूँ, चाहे ये समाज मुझे ना अपनाए, पर मेरी माता मुझसे हर हाल में, हर परिस्थिति में उतना ही प्रेम करेंगी जैसे वो करती हैं। और मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे, और मैं हमेशा करूँगी। ओम नमः शिवाय।